आप देखें कि रूस और अफगानिस्तान के मामलात माजी में कैसे रहे, लेकिन रूस ने तो तस्लीम कर लिया अफगानिस्तान की हुकूमत को और अब वो पेशकश कर रहे हैं कि पाक अफगान मामलात में सालिसी करवा सकते हैं। आप इस सालिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को पहले एक सालिसी चल रही है तुर्की की और उसके बाद कतर की, उसको देखना है। फिर एक ईरान ने भी, हमारे नेबर हैं, ईरान ने आपके सामने वो बात की है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर ईरान के साथ हमारी और चाइना मिल के, ये नेबर ज़्यादा फैक्टर भी हैं, ये कर लें, वो प्रॉपर प्रेफरेंस है। और उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि रशिया करें, बिकॉज मार्केट से हमारे ताल्लुकात जो इस वक्त हैं, वी हैव टू वेरी माइंडफुल ऑफ दैट ऑल्सो। और ये देखना है कि इस वक्त अमेरिका से ताल्लुकात, मिडल ईस्ट से ताल्लुकात, ईरान से, चाइना से और फिर रशिया से बहुत सोच समझ के हमें इस वक्त कदम उठाने की ज़रूरत है। उसके लिए आई एम श्योर हमारा फॉरेन ऑफिस अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से करेंगे और हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सालिसी को कबूल करना चाहिए, बिकॉज वी वांट पीस इन दिस रीजन। वी डोंट वांट टू प्लीज इंडियंस के वो बड़े खुश होंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन जो उन्होंने वाना में हमारे बच्चों पे, क्रेडिट कॉलेज पे अटैक किया है, आई पर्सनली ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर है, हमें इसको जरूर पनिश करना है। कौन इसमें एग्जीक्यूटर से, कौन प्लानर से, कौन वहाँ पर, हमें सब लोकेशन मालूम है कौन लोग थे, उनको ज़रूर सजा देनी चाहिए ताकि इट शुड बी एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू। इसके साथ साथ 24 सालिसी की पेशकश है। अगर इस्तांबुल में दोबारा कोई मीटिंग हो रही है और उसमें पाकिस्तान को इसमें शामिल होने पड़ता है तो वी मस्ट गिव अ चांस टू पीस। ठीक है, खालिद चिश्ती साहब, आपकी क्या राय है? सालिसी की पेशकश की जा रही है रशिया की जानिब से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो रिलेशंस तो नॉर्मलाइज होने चाहिए, लेकिन हारिस नवाज साहब भी जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वाना इंसिडेंट की, तो उसका तो हिसाब बराबर करना होगा। इक्वेशन को तो पहले बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही बात होगी। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ब्रिगेडियर साहब की बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि अनपनिश नहीं जानी चाहिए, हमें भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका सवाल ये था कि रशिया ने हमें ऑफर किया, ये हैरान कुन है या पॉजिटिव है या क्या, ये मेरे लिए पॉजिटिव खुशगवार एक हैरत है। उसकी वजह मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिशनली आप नोट करें कि रशिया का इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ रहा था। हिंदुस्तान की इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि हमारी एस्केलेशन तालिबान के साथ जारी रहे, यानी ये क्लैश और चपक्लैश चलती रहे। और जाहिर है रुकना जो है या पीस होना या किसी नेगोशिएशन पे कंक्लूजन पहुंच जाना, वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन रशिया ने अपनी इंटरेस्ट दिखाई है कि पीसफुल हो जाना चाहिए। इसका मतलब पहला तो हमें पॉजिटिव साइन हमें ये आता है या वाइब्स आती हैं या फीलिंग आती हैं कि रशिया ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, इन अदर वर्ड हमें सपोर्ट किया। इसको पॉजिटिव एंगल ये निकलता है, वरना रशिया को भी चाहिए था कि इंडियन इन्फ्लुएंस में या प्रेशर में चाहे कि यहाँ एस्केलेशन जारी रहे। ये नंबर 1 है। अच्छा, अब 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं कि रशिया की क्या इंटरेस्ट है इस एरिया में। एक है उसकी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, वो चाहता है कि इस एरिया में हो। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि वो रेलेवेंस चाहता है इस मुल्क में हो। पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी काफ़ी बेहतर हुए हैं चंद सालों में रशिया के साथ भी, तो वो कैरी ऑन करना चाहता है। एक है, दूसरा नंबर पर है सिक्योरिटी कंसर्न। उसका सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए है कि ये रशिया को पता है कि यहाँ अगर इंस्टेबिलिटी हुई, यानी अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने भी आर्म्ड पनिशमेंट किया इस तरह का या प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज किया, तो फिर इंस्टेबिलिटी स्पिल ओवर भी करती है। इंस्टेबिलिटी की बाउंड्री नहीं होती, कोई फायरवॉल नहीं आप खड़ी कर सकते, एक बात। और उसको सिक्योरिटी कंसर्न, वो चाहता है कि एक बफर बना रहे अफगानिस्तान और यहाँ से आगे स्पिल ओवर ना हो। और इनसिक्योरिटी हर तरह की होती है, ड्रग्स भी होती हैं, वेपन्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रशिया चाहता है इस वक्त डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी। वो इस वजह से कि देखा आपने कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसको डिस्क्रेडिट किया पुतिन को, कि मुज़ाकरात नहीं किए, यूक्रेन उसने बंद नहीं की, तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़ हैं। तो रशिया की निस्बतन रेलेवेंस उस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कम हुई है, तो वो चाहेंगे कि हम इंगेज करके हम एक पॉजिटिव, अगर कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर या एक कंस्ट्रक्टिव एक्टर के तौर पर अगर रीजन में हम जाने जाएं और ये खित्ता भी हमारा एहसान माने, तो उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी एक एडवांटेज होती है। और आखिर जैसे मैंने कहा कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इंडिया जाहिर है इसके लिए परेशान होगा और प्रेशर डालना चाहेगा। लेकिन हम बार्गेन नहीं दे रहे। मेरे सवाल का आप एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। अमेरिका की जानिब से पेशकश है, ईरान की जानिब से पेशकश है और अब रूस की जानिब से पेशकश है और पाकिस्तान बीच में है। बताएं पाकिस्तान ने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है?
हमें एक चुनना नहीं चाहिए, हमें चाइना को भी डालना चाहिए, हमें सऊदी अरब को भी डालना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन हुई है ऑलरेडी इंडिया के प्रेशर की वजह से अफगान तालिबान की। तो आई थिंक हमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए ताकि दुनिया हमें ज्यादा क्रेडिबल माने। जैसे मई में और अप्रैल में इस साल इंडिया के मुकाबले में हम ज्यादा क्रेडिबल हुए, अफगानिस्तान के मामले पर भी हमें क्रेडिबिलिटी भी गेन करनी चाहिए, ताकि अगर हमें पावर टू हर्ट यूज करनी पड़े कल को तो दुनिया कहे कि हम जस्टिफाइड है। शहजाद भट्ट साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं। सर, आप मुझे बताएं कि आप रूस की सालिसी की पेशकश को कैसा देख रहे हैं, और क्या उसके बाद आपको लगता है पाक अफगान अमन की कोई सूरत हाल पैदा होती है? देखिए मुनीज़े, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जो बात की है मैं उससे मुत्फिक हूँ। सुलह ही अच्छी होती है, लेकिन पाकिस्तान का हदफ जो है वो सिर्फ दहशतगर्द अनासर है। हमारी तो अफगान अवाम या इनके मुल्क के साथ कोई जंग है ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हम कहते हैं कि अबूरी हुकूमत को कि अफगान तालिबान जो हैं, फितरल खारिज जो है, ये आगे हमें तंग कर रहे हैं, भाई इनको रोको। लड़ाई तो हम चाह नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के जो अड्डे हैं, तरबीती मराकज़ है, उनके लॉन्च पैड हैं, वो ताड़े मुल्क च खुले हुए ने। क्यों खुले हुए ने भाई? हम तो सीधा पंजाबी में दो फिक्रा कह रहे हैं कि ये जो आपके यहाँ हो रहा है ये मुनासिब नहीं है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर गुज़श्ता रोज मैं एक बड़े पंजाब के पुलिस अफसर के पास बैठा हुआ था। शहजाद भट्ट साहब, किस अफसर की बात कर रहे हैं आप? और वही माल रोड पर, वो नाम भूल गया, वो चिड़ियाघर के साथ वाला जो बड़ा अफसर है, अच्छा उसके पास बैठा हुआ था। 5-6 एसपी सर जोड़कर बैठे हुए थे। एक दरखास्त सामने पड़ी हुई थी, बहुत बड़े बंदे के मुतल्लक वो दरखास्त थी, और मौक़िफ़ क्या था कि जी अफगानिस्तान से फोन करके पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, कारोबारी आदमी को। अब ये तो जहां सूरत हाल होगी कि आपके अफगानिस्तान से टेलीफोन आ गए, और यार वो जो सरहदों की बात है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं एक आम छोटी बात कर रहा हूँ एक शख्स की, कारोबारी शख्स की, कि उससे पैसे लेने के लिए अफगानिस्तान से कॉलें आ रही है। अब उनके सहूलतकार पाकिस्तान में होंगे जो वहां से करवा रहे होंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन सारी बातें आपकी एक तरफ, जो एयर कमांडोर साहब ने फरमा दिया ना कि हमारा ग्राफ बुलंद हुआ है, एग्री, हमारा बुलंद हुआ है, तमाम मुल्कों को लेके चलना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिसएग्री हूं खालिद चिश्ती साहब से। खालिद चिश्ती साहब वो पैसे की, डॉलर की और गोली की जबान समझते हैं, उनको प्यार मोहब्बत की जबान नहीं आती। कोई उनको तो कोई काम ही नहीं करना आता। पूरे अफगानिस्तान में क्या करते हैं? तो दुकान है कोई? ओ भाई, वो तो सिर्फ कहते हैं मुफ्त के पैसे दो। जाके पूछे ना अमेरिका से जो उनको फंडिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? किराए की जमीन और किराए पर पलने वाले लोगों से आप कैसी उम्मीद रख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका शहजाद हुसैन भट्ट साहब, खालिद चिश्ती साहब और हारिस नवाज साहब। बात सिर्फ इतनी ही कि जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है अफगानिस्तान की जानिब से, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो होनी नहीं चाहिए। ये बात तो वज़ह है कि पाकिस्तान की अमन की काविश ज़रूर है, मगर ये पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं है। और बेहतर यही है कि जिन जिन ममालिक की जानिब से सालिसी की पेशकश की जा रही है, ठीक है, उन तमाम ममालिक को ऑन बोर्ड लेकर अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही तरक्की भी होगी और पुरअमन माहौल भी दोनों ममालिक के दरमियान देखने में आएगा और ख़ित्ते में भी अमन होगा।